हम पाकिस्तान में ऐसे तकसीम शुदा दौर से गुजर रहे हैं कि आला ओहदे पर रहने वाला शख्स, वो सदर हो या वजीर आजम हो, वो आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, लेकिन वो मुतनाज़ा ना हो, ये हो नहीं सकता। आज भी एक ऐसी ही शख्सियत रिटायर हुई है जिस पर इत्तेफाक भी था और इख्तिलाफ भी, जो किसी को पसंद थी और किसी को नापसंद, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं, जो आज अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करके घर जा चुके हैं। उनका 1 साला दौर अब तारीख का हिस्सा है और सब याद रखा जाएगा कि किस तरह उनका माजी और उनकी शोहरत एक आइन परस्त जज के तौर पे मशहूर थी, किस तरह उनका रास्ता रोकने और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निकालने के लिए मुकदमात में उलझाया गया और उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस तक दायर किया गया। सब याद रखा जाएगा कि किस तरह काजी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच फिक्सिंग के तसव्वुर को खत्म किया, बेंच बनाने में जमहूरियत को राइज किया और बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात एक कमेटी में बांट दिए। सब याद रखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केसेस को फिक्स करने, समातों में शफाफियत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव नशर करने का फैसला किया, किस तरह उन्होंने कानून साजी में पार्लियामेंट की बालादस्ती को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि पार्लियामान के बनाए कवानीन को माजी की तरह कलअदम करने से गुरेज किया। सब याद रखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने पत्थर पे लकीर कह के मुल्क में इलेक्शन को यकीनी बनाया और किस तरह कुछ अनासर ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी और उन्हें ओहदे से चिमटे रहने का ख्वाहिशमंद कह के उनकी किरदार कशी की, लेकिन वो इन इल्जामात को झूठ साबित करके सुरखरू हुए। और फिर सब याद रखा जाएगा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ उनके एक फैसले ने किस तरह पूरी पार्टी को बेनिशान कर दिया, किस तरह पीटीआई को आजाद इलेक्शन लड़ना पड़ा। सब याद रखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस से न सिर्फ इख्तिलाफ किया बल्कि अपने साथी जजेस के खिलाफ इख्तिलाफी नोट लिखा और अक्सरियती फैसले को गैर आईनी करार देकर फैसले पे अमल दरामद ना करने वालों को तौहीन अदालत के काबिल भी नहीं समझा। सब याद रखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने आईनी तरमीम से सिर्फ चंद दिन पहले आइन के आर्टिकल 63 का फैसला कलअदम करार देकर फ्लोर क्रॉसिंग को जवाज दे दिया और किस तरह उन्होंने नैब तरामीम के केस का फैसला बदलकर पार्लियामेंट की तरामीम को जायज करार दिया। और ये भी याद रखा जाएगा कि वो इंसाफ के सबसे बड़े और आला इदारे में मौजूद तकसीम को खत्म करने में न सिर्फ नाकाम रहे बल्कि इस तकसीम में इजाफे का बाइस भी बने। ये भी तो याद रखा जाएगा ना कि उन्होंने भुट्टो को इंसाफ दिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म की, डैम फंड और 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने में जमा कराए और जस्टिस शौकत सिद्दीकी को इंसाफ दिया। तो वो सुरखरू हुए या नाकाम, ये फैसला तारीख पर छोड़ते हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस आएंगे और उनके सामने भी वही चैलेंजेस होंगे। तो क्या नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपने किरदार से सुप्रीम कोर्ट की तकसीम खत्म कर सकेंगे और इस इदारे को आम आदमी के लिए इंसाफ की उम्मीद बना सकेंगे?